हेलो बच्चों, आपका स्वागत है ब्लॉगर एजुकेशन पर। आज हम आपको कराने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, 1 से 2 नंबर पक्का हो जाता है। तो इसका टॉपिक का नाम क्या है? पर्यायवाची शब्द। आपने देखा होगा यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, दिल्ली कांस्टेबल और बिहार एसआई, जितने ऑल स्टेट एग्ज़ाम जितने डिफेंस के होते हैं, पुलिस के होते हैं, उसमें क्या है, एक टॉपिक अगर हिंदी सिलेबस में है तो वो क्या होता है, उसमें से एक टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है, क्या? पर्यायवाची शब्द। तो आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर्यायवाची के हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से ऐसे ऐसे क्वेश्चन चुने हैं मैंने जो ज़रूर 100% पेपर में आने ही वाले हैं। तो बिना देर करते हुए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्या है? आकर्षण। आकर्षण क्या होता है? आकर्षण होता है किसी की तरफ आकर्षित हो जाना, यानी खिंचाव। प्रत्येक शब्द का अर्थ थोड़ा डीपली से समझ के चलिए, जिससे आपको याद करने और भूल भूल तो बहुत ही कम पाओगे। ये मेरी गारंटी है। अगर तुमने आप मुझसे पढ़ लिया तुमने, तो आपका सिलेक्शन 99% हो जाएगा। क्यों? अब मैं अर्थ बताता चलूँगा डीपली में, ऐसा नहीं है जल्दी 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 स्क्रॉल करा और चले गए। पहला है आकर्षण। आकर्षण का मतलब सम्मोहन, यानी किसी के प्रति खिंचाव, दिलचस्पी, कशिश, दिलकशी, खिंचाव, ये सारे क्या है? आकर्षण होना। तो पहला क्या हो जाएगा? सम्मोहन, किसी को मोहित हो जाना। फिर है आकर्षित करना। आकर्षित करने का मतलब दूसरे को अपनी ओर खींचना। तो क्या होता है? समाकर्षित करना, लुभाना, खींचना, मोहना। लुभाना, आकृष्ट करना, मुग्ध करना। तो ये दूसरे शब्द के हो जाएंगे आकर्षित करने का। आकर्षण अलग होता है, आकर्षित अलग होता है। आकर्षित मानी करना होता है किसी चीज़ को आकर्षित। ठीक है। अगला है आकलन। आकलन का मतलब होता है किसी चीज़ का अनुमान लगाना। किस चीज़ का? पहला हो जाए प्राकथन, अर्धगणन, ऊत, तम, तखमीना, मूल्य, निरूपण, अंकन, आँख। तो ये क्या हो जाएगा? आकलन की। आकस्मिक। आकस्मिक मतलब अचानक। जैसे आकस्मिक निधि होती है, या मान लो भूकंप वगैरह या कुछ भी आ जाए, तो क्या अकस्मात जो घटना हो, जैसे आने की किसी की संभावना ना हो और अचानक वो विपदा टूट पड़े, तो उसे आकस्मिक, अप्रत्याशित, अचानक, आपाती, इन आपत्ति होती है। क्या होता है? आपत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है क्षणिक भी होता है, ये थोड़ी देर के लिए आती है। अगला क्वेश्चन है आकाशगंगा। आकाशगंगा का होता है स्वर्ग नदी। स्वर्ग नदी जो आकाशी गंगा होती है। नवगंगा। नव का मतलब तो आकाश। आपने देखा होगा स्वर्ग, आकाश, और नव मानी, नव किसका पर्यायवाची होता है? आकाश का। और गंगा, गंगा तो है ही। मंदाकिनी। मंदाकिनी आकाश नदी, आकाश की नदी। सुर दीर्घा। सुर दीर्घा मतलब होता है सुर मानी देवता, दीर्घा मानी नदी होती है, गंगा होती है। स्वर्ग दीर्घा यानी देवताओं की नदी। अगला क्वेश्चन आकुल। आकुल मानने में होता है व्याकुल होना, आतुर होना, व्यग्र होना, उत्साहित होना। ये सब क्या? बेचैन होना। पहला है बेताब, व्याप्त, दुखित, व्यग्र मानी उग्र होना, उतावला होना, व्यस्त, किसी चीज़ को जानने की लालसा, इच्छा। व्यस्त, बेचैन हो जाएगा। विकल, बेहाल, अशांत, अकल, बेकरार, आपसे मिलकर दिल बेकरार है। व्याप्त हो जाएगा, क्या सभी जगह व्याप्त हो वो चीज़। आतुर हो जाएगा। आतुर, बेसब्र, बेकल, अधीर, विक्षुब्ध। ये अधीर और विक्षुब्ध ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आकृति। आकृति का मतलब होता है रूप रेखा। क्या होता है? रूप रेखा, किसी चीज़ की वेशभूषा, आकृति, ढांचा, स्ट्रक्चर इंग्लिश में बोलते हैं। रूप रेखा, ढांचा। ढांचा हो गया। अवयव अवयव होता है एक हिस्सा। डील, डॉल, मूर्ति। आकृति की मूर्ति, चित्र, प्रतिबिंब होता है। नैन नक्श, यानी नैन नक्श कहते हैं। आकृति कैसी है? नैन नक्शा का है। नैन नक्शा, हम दुल्हन देखने जाते हैं, नैन नक्शा कितने बढ़िया है, ये चीज़ें बताते हैं ना। अनुकृति। अनुकृति मतलब प्रतिरूप, किसी का रूप होना, प्रतिरूप, आकृति। बनावट,
प्रतिकृति, चेहरा मोहरा, आकार, गढ़न, प्रतिमूर्ति, ये सब क्या हैं? आकृति के हैं। किसके हैं? आकृति के। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आक्रमण। आक्रमण मतलब हमला कर देना किसी पर, आघात कर देना, हमला, वार, धावा, धावा बोल देना, अभियान चलाना, चढ़ाई, प्रहार। ये क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब आप ये आकर उससे ही समझ जाओगे तुम अपने आप से। ये बहुत सरल है। आक्षेप। आक्षेप मतलब होता है किसी पे झूठा लालछन लगाना, आरोप लगाना। तो आरोप हो, इल्जाम, व्यंग, अभियोग, कटु भाषण। दोषारोपण मतलब होता है दोष को रोपना, किसी पर दोष मढ़ना, तो दोषारोपण हो जाएगा। आखिर। आखिर मतलब होता है फल, पिछला, अंत। सबसे अंत का फल हो जाएगा आखिर। समाप्त हो जाएगा, खत्म, अंतिम, समाप्ति। नतीजा क्या हो जाए? उपसंहार। देखा किसी स्टोरी वगैरह पढ़ते हैं उसमें क्या होता है? उपसंहार, यानी अंत में कोई ना कोई शिक्षा होती है, तो आखिर में होती है ना। तो आगे और चलते हैं। अभी इतना है, अगले में चलते हैं। अगला क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा जिससे तुम आराम से पढ़ सको। ठीक है। आबरू। आबरू को क्या होता है? आबरू का मतलब होता है सम्मान, किसी चीज़ को सम्मानित करना। आबरू, इज्जत, प्रतिष्ठा, ये क्या है? आबरू की, यानी कि सम्मान, इज्जत की है। आयु क्या होता है? जीवन काल, व्यय, उम्र। व्यय ध्यान नहीं रहेगा आपको, उम्र और जीवन काल ध्यान रहेंगे। आयुष्मान क्या है? दीर्घजीवी। आयुष्मान का मतलब लंबे समय तक जीने वाला, आयुष्मान। चिरायु। चिरायु मतलब लंबी उम्र हो, चिरंजीवी रहो, दीर्घायु। ये सब क्या है? पहले देवी देवता देते थे, दीर्घायु हो, चिरंजीवी भव, ये सब बोलते थे, तो ये लंबी आयु के लिए आयुष्मान भव। अगला है आरंभ। आरंभ का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रारंभ करना, स्टार्ट करना। शुभारंभ, प्रारंभ, शुरू, शिलान्यास करना। नेता करते हैं शिलान्यास, किसी चीज़ का आगाज करना। उदय, उत्पत्ति। श्री गणेश, ये पंडित जी करते हैं, श्री गणेश। सूत्रपात हो जाए, उपकर्म हो जाएगा, बिस्मिल्लाह है। वो उसमें बोलते हैं, मुस्लिम होते हैं क्या करते हैं? बिस्मिल्लाह करते हैं किसी चीज़ का, बिस्मिल्लाह शुरुआत करना। अगला हो जाएगा प्रादुर्भाव, जन्म, अथ, इवता, उपक्रम, अभिवार, समारंभ। ये क्या है? किसके? आरंभ के। फिर है आरसी। आरसी मतलब वो शीशा, आईना, दर्पण, मुकुर। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? किसके? आरसी, शीशा के होते हैं। आवास, निकेत। निकेत मानी घर को बोलते हैं, निकेतन बोलते हैं। निवास, घर, निवास स्थान, निलय। ये क्या है? सारे घर के पर्यायवाची हैं। फिर है आवेदन। आवेदन का मतलब होता है प्रार्थना, प्रार्थना, निवेदन, याचना। तो ये किसके हो जाएंगे? आवेदन के हो जाएंगे ये। अगले पे आ जाओ। अगले पे क्या है? आशीर्वाद। आशीर्वाद का मतलब क्या होता है? धन्यवाद, दुआ, आशीष, सुभाचन, शुभ वाचन, शुभ कामना, आशीर्वचन देना। आंकना। आंकना मतलब आकलन करना, प्राकलन, अनुमान लगाना, निरखना, अंदाजा, समझना, कुतना, कूतना। तो ये कहें आंसू भरा, आश्रु परित, आश्रुपूर्ण, आंसुओं से परिपूर्ण होना। आइसक्रीम। आइसक्रीम का मतलब होता है, आइसक्रीम होता है जमाई गई मिठाई। मलाई, बर्फ, जल की बर्फ, मेवाओं की बर्फ, ये जमा देते हैं, वो होती है आइस। आइस मानी बर्फ, और क्रीम, आइसक्रीम। आकर्षक, चित्ताकर्षक, चिंताहारी, मोहक, प्रलोभक, मनोहारी, मुग्ध, मनमोहन, मनमोहक, प्रलोभनकारी, हृदयगाई, दिलकश, मनोमोहक, सुंदर, विमोहक, दिलचस्प। ये किसके हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आकर्षक के। किससे हो जाएंगे? आकर्षक के। अब अगले पे जाते हैं, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हम चलते हैं, तो इसे देखेंगे हम। तीन ही कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा मैं। छोटी छोटी वीडियो अभी, और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत आ जाती है। अगला है आक्रोश। आक्रोश, आक्रोश, आक्रोश का मतलब क्रोध, खीज। कहते हैं चिढ़ रहा, खींच रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, कोप, रोष, रिप। ये क्या होता है? क्रोधित होना। ये सब क्या? आक्रोश के। आखिर मतलब होता है शिकार करना किसी चीज़ का।
लुब्धक हो, व्याध हो, या अहेरी। अहेरी क्या होता है? शिकार करते हैं, शिकारी, बहेलिया, ये सब क्या होते हैं? शिकारी के। किसके होते हैं? शिकारी के। अगला है आगंतुक। आगंतुक का मतलब होता है अतिथि, अभ्यागत, मेहमान, यानी जो बिना, और ये हो जाए बिना तिथि वाला अतिथि कहलाता है। आका है दावाग्नि, बाड़वाग्नि, वाही, अनल, दव, दाप, जलन, ताप कहते हैं, ज्वाला, दावानल, आतिश, ऊष्मा, अग्नि, पावक, हुतासन, तपन, रोहितास, पंचाज्य। पंचाज्य में 5 तत्वों को धरांगे, पंचाज्य कहते हैं। अगला है आचरण, चरित्र, व्यवहार, चाल चलन, बर्ताव। आचार्य, प्राध्यापक, गुरु, अध्यापक, शिक्षक। आज़ादी, स्वतंत्रता, मुक्ति, स्वाधीनता। आजीविका, वृत्ति, धंधा, रोजी रोटी, व्यवसाय। अगला है आज्ञा, फरमान, आदेश, हुक्म। अगला क्या हो जाए? आत्मा, आत्मा, जीव, अंतरात्मा, जीवात्मा, रूह, ये सब क्या होते हैं? आत्मा कहते हैं। जब शरीर मर जाता तो कोई कहता है अंतरात्मा, कोई कहता है जीव, जीवात्मा, रूह। आदत का मतलब होता है प्रकृति, प्रवृत्ति, स्वभाव। आदत कैसी, स्वभाव कैसा है, प्रकृति कैसी है। आदमी, आदमी, मानुष, इंसान, मनुष्य, मानव, अनुज। आनंद, मुख, मुखड़ा, मुखमंडल, मुख चेहरा। आवंटन, बंटन, विभाजन, और वाट और वितरण। आवंटन ये हो जाएगा। तो ये क्या है? यूपीपी। यूपीपी खास करके मैं यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीएसआई, दिल्ली कांस्टेबल, दिल्ली कांस्टेबल, ये सारे डिफेंस के एग्ज़ाम जितने भी हैं उनकी ओर से मैं करा रहा हूँ इन्हें। उसके लिए स्पेशल 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 है। तो इसलिए एंड तक देखो, और क्लास बाय क्लास में ऐसे ऐसे टॉपिक कराऊंगा कि आपको पढ़कर मज़ा आ जाएगा। एकदम बिल्कुल टनाटन क्लासेस चलेंगी एकदम, जैसे कहते हैं क्या सिलेक्शन वाली क्लास है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एंड तक वीडियो देखा करें, जिससे आपको पता पड़े कि कितना हम अच्छा कंटेंट बना रहे हैं आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद। ब्लॉगर एजुकेशन को सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों का प्यार है हमारे साथ। जो 2 वीडियो पर 1800 सब्सक्राइब कर सकता है वो क्या नहीं कर सकता। तो आप लोगों की मदद से किए हमने। तो धन्यवाद।